जब देख अच्छा बैक करेक्ट अच्छा सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदय का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी जो आज उपस्थित हैं इस बातचीत की श्रृंखला में मैं प्रणाम करता हूँ। सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, अगर इस देश की पहचान अगर दुनिया में ढूंढनी हो और मैं मुझे सौभाग्य मिला है कि हम आज ही दुनिया को देखने का, तो इस देश की सबसे बड़ी पहचान गांधी है और ये हम स्वीकारते तो है और समझते हैं और समझना भी नहीं चाहते। बाकायदा 2 अक्टूबर को गांधी को याद करता है। गांधी विचार थे, बड़े मजबूत किस्म के, जिद्दी थे, वो दृढ़ मन के व्यक्ति थे, लेकिन बड़े सवाल है। मैंने कभी भी गांधी को नहीं पढ़ा, जानबूझकर नहीं पढ़ा। जब मैं सामाजिक कार्यों के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना चाहता था तो मन में ये बड़ा भाव था, गांधी को जानता था, पढ़ाया जाता था, महसूस भी करता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं पढ़ा? उसका सीधा बड़ा सरल कारण था। महापुरुषों को हमें सबसे पहले पढ़ करके हम ऑब्सेस हो जाते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि उन्होंने ठीक कहा और उसका अनुसरण करते हैं। मुझे लगता है कि मैं जीवन के रास्ते आने वाले समय के लिए बनाए हैं, हमें खुद महसूस करना चाहिए। स्टैंडर्ड गांधी है, विवेकानंद है, विनोबा भावे है, और हम तब खोज करें कि हम कहां पे हैं और कितने हैं। इसलिए मैंने गांधी को नहीं पढ़ा, मैंने बहुत बाद में मैंने गांधी को 2004 और 5 में पढ़ा और तब सोचा, ये देखने की कोशिश की, मैं और मेरे साथी कितने खरे हैं। क्योंकि गांधी हमारे लिए सिर्फ नारों में, फोटो में और 2 अक्टूबर के लिए 30 को भी याद कर लेते, उसके आगे न पीछे, न मन में, न तन में, न धन में, न प्रकृति में, न प्रवृत्ति में गांधी है ही। कहां है आप में गांधी? आप अपने पूरे व्यवहार को टटोल लें, आपको कहीं गांधी के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि गांधी बार बार कई संदर्भों में यह भी कहा गया, विज्ञानी युग में, कि गांधी की बहुत से विचार प्रासंगिक नहीं है आज, और ये सबसे बड़ी मूर्ख समझ है। और गांधी ठीक उसी तरह से रहे। तो समझते हो, कभी आपने वेदों को जानने की कोशिश की तो वेद के साथ उपनिषद और उसके बाद भगवत गीता, इनसे जुड़े थे। इसलिए गांधी के विचार में समग्रता थी। गांधी खोखले नहीं थे,
और ये गांधी के अपने विचार नहीं थे, बल्कि पूरे समाज से सीखे हुए विचार थे, जो वेद जिनके साथ है। अब अगर आप अपने बच्चे से कार्ल मार्क्स का नाम सुनोगे, दो चार अंग्रेजी के डायलॉग बोलने वाले जो हम दिखाते फिरते हैं कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, विवेकानंद नहीं दिखाई देते, विनोबा नहीं दिखाई देते, गांधी नहीं दिखाई देते हमारे उदाहरणों में, हमारे प्रयोगों में। और ये कहना कि आज गांधी प्रासंगिक नहीं है, मैं इसको सबसे बड़ी मूर्खता मानता हूं। मैं विज्ञानी हूं, मैं और मेरे साथी विज्ञान आधारित बात करते हैं, समझते हैं, हम इससे कतई बाहर नहीं है। और क्या है विज्ञान? विज्ञान की परिभाषा अगर आप समझना चाहेंगे तो विज्ञान है वो ज्ञान जिसको, जो इसके अंदर समग्रता है, सार्थकता है, यही जिसकी सत्यता के लिए बहुत खोज नहीं करनी पड़ती, उसे विज्ञान कहते हैं। और मैं विज्ञानी हूं, इसलिए गांधी हो, विवेकानंद हो या तमाम महापुरुष है, उनकी सोच सब में कहीं ना कहीं इन बातों पर ही आधारित थी, और ये हमेशा खरी रहेगी, क्योंकि उन्होंने समझ, जीव और जीवन में अंतर होता है। जब आप जीव होते हैं तब आप पे लालच आते हैं, तब आप जुटाना चाहते हैं, और जब आप जीवन को समझते हैं तब आप अलग हो जाते हैं। तो गांधी जीवन से सोचते थे। आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कौन है हमारे हीरो आज? हमारे हीरो फिल्मों में दिखने वाले, और उनके जीवन को देख लो, वे समाज के किस हिस्से को उन्होंने ज्यादा बड़ा बनाया। आप उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो, और हमने सबने ऐसा ही ढांचा बना दिया कि उसी की स्वीकार्यता है, आप उसी को स्वीकारते हैं। भोजन कौन सा करना है? तो हीरो साहब जब एक विज्ञापन, आपको ये खाना चाहिए, अमिताभ बच्चन बताते हैं कौन सी खाद डालनी है। जिन्होंने धान और गेहूं या अन्य बीजों में अंतर नहीं कर पाए, कौन सी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, कौन से कपड़े पहनने, हमारे नैतिकता तो खत्म हो चुकी कि हम ये तय करें हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या समझना है। क्यों? क्योंकि हीरो बताएंगे, और ये बाजार वाह हमने स्वीकार लिया है। तो इसमें गांधी कहां से आएगा? और गांधी को बीच में जरा याद हुआ, वो भी एक फिल्म के माध्यम से, जिसमें गांधीगिरी एक फूल को लेकर घूम रहे हैं। कुछ दिन चला वो भी फैशन, तब हम गांधीगिरी, और गांधीगिरी भी एक हीरो ने सिखाई थी हमें कि गांधीगिरी क्या है। हमारे मन, हमारे अंदर कोई स्वीकार्यता नहीं है। गांधी टटोलिए अपने आप को व्यक्तिगत रूप से। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में हमारी सबसे बड़ी पहचान गांधी है। क्या ये दुनिया में कहीं? पूछिए, आप गांधी के देश के, आपको सम्मान मिलेगा। गांधी को मानते हैं, और हम पत्थरों में, दो चार फोटो में एक आध माला वाला पहना ली, फिल्मों में, या कभी राजनीतिक रोटियां पकानी हो तो गांधी याद आता है, वरना गांधी हमारे बीच में नहीं है। और इस देश की हमेशा ये सबसे बड़ी
रिक्तता मानी जाएगी कि उसने गांधी को एक गोली मारी थी, हम तो रोज गांधी को मारते। कैसा जीवन चाहा था गांधी ने, इस देश को कैसे देखा था, इस देश को गांव से माना था गांधी ने। और मजेदार बात यह है कि गांव में खुद नहीं पैदा हुए, गांव वो तो एक अच्छे बेहतर दर्जे के परिवार के हिस्सा थे, लेकिन गांव की समझ उनको थी और उन्हें पता था कि इस देश में कोई भी तरह की संपन्नता और कभी आने वाले समय में स्थिर संपन्नता अगर आ सकेगी तो सिर्फ गांव से संभव है। इसलिए गांव उनके हृदय में थे। और ये सच भी है, आप विज्ञान की परिभाषा में ही देख लीजिए, आपके पास चाहे आपके पास हवा की बात हो, मिट्टी की बात हो, पानी की बात हो, गेहूं की बात हो, धान की बात हो, सेब हो या जो कुछ भी आप भोगते हैं, ये सब गांव से चलता है। इस देश की पहचान 8,000 गांव और 21,000 कस्बे नहीं है। जहां पेट के सवाल होंगे वो गांव से आते हैं। और इसलिए गांधी गांव को विकास का मूल मंत्र मानते थे। आजकल नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक शब्द है सस्टेनेबिलिटी। अब आज जितने भी तरह के प्रयोग कहे जाते हैं, बातें बोली जाती हैं, कितना सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, एमडीजी गोल, एसडीजी गोल, वो जो हम तो इतने गरीब किस्म के हो गए हैं। आप कितना बन लो, टाई पहनो या अंग्रेजी बोल लो, हम इतने गरीब हैं कि हमें अपनी बात स्वीकार नहीं है। वो जो कोई अमेरिका से या इंग्लैंड से कोई चलेगा, अब आयुर्वेद आज तक इसलिए नहीं धक्का मिला, चरक ऋषि बेचारे कहां खो गए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। उसकी अंग्रेजी दवाइयां कहां से बिकेंगी, या बड़े बड़े यूरोप, हमारे आयुर्वेद को कभी स्थान नहीं मिला। लेकिन इस बार धन्य है कोरोना का, मैं तो कोरोना को नमस्ते करता हूं, जिसमें आप सबको जो आप इतने स्वतंत्र थे, अब हालत कितनी बिगड़ गए हैं कि अब छोटे बच्चों को हमने KFC सिखा रखा है, सबवे सिखा रखा है, और मैकडॉनल्ड क्या खाएंगे, पिज्जा। कूड़े की तरह लगता है, गोबर की तरह, रंग बदला हुआ। मैंने अपने जीवन में पहली बार स्कैंडिनेविया, मैं स्विट्जरलैंड में था, अब वहां पे सब मांसाहारी प्रवृत्तियां थी। तो आप क्या खाएंगे, मैंने कहा मैं तो वेजिटेरियन हूं। तो वो मेरे सामने ले आए, साहब गोल गोल में बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये क्या है, कहने लगे ये पिज्जा है। मैं बड़ा विदेश में कहा मैं इनके भोजन का सब अपमान नहीं कर सकता। मैंने उसको काटा और मैंने उसे खाया। मैं कोई भी स्वाद से उसको मैच नहीं कर पाया कि ये दाल का होगा, रोटी जैसा लगता होगा, सब कुछ है इसके अंदर, जिसमें वो हमारा कल्चर है। अब आज पिज्जा हट है। अब आप देखिए इन बच्चों से पूछिए कि 5 रुपए 50 100 रुपए होंगे, कहां जाएंगे, KFC पर। पहली बार कोरोना की कृपा ऐसी भी, इनकी तो ढक्कन लगे, जितनी भी दुकानें थी, बड़े बड़े मेट्रो सेट्रो सब बंद हो गए। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार लोगों ने दुनिया भर में कहा ये इंडियन क्या खाते हैं यार, वो हमारा दाल भात, वो तो हिट हो गया सारी दुनिया में। क्यों, हमारे दाल में जरा हल्दी पड़ती है, जरा अजवाइन पड़ती है, काली मिर्च पड़ती है। हम अपने तमाम भोजन को देखें, हर तत्व तो हमारे शरीर में जिससे इम्यूनिटी बनती है। तो इस भोजन को छोड़कर और आप भागे अंग्रेज बनने के लिए। अरे भाई, अंग्रेजी बोल के अंग्रेज नहीं बनेंगे भाई। कितना भी घिस लो अपने चेहरे को, व्हाइट नहीं होंगे, सफेदी नहीं आएगी जो अंग्रेजों की सफेदी है। तो वो तो खोया ही खोया, रबर लगा के 50 तरह की क्रीम लगाती वो हीरोइन। अब वो आता है टीवी में कि ये खरीदिए और दे बच्चे ये वाली क्रीम। तो अब तो लड़कों के भी आने लगेंगे। पहले लड़के बच्चे थे, अब लड़के भी क्रीम लगाते हैं।
और मैं बड़ा चकराता हूं आजकल लोगों के बालों को देख के, और ढिमरे से बनाते हैं पता नहीं क्या क्या ऐसा फैशन है। हमारी बीच में लड़की अलग करके ले आई बाल, मैंने कहा बकरा कहां से आया? बड़ा आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी अंदाज, और इस पश्चिमी ने हमारी पूर्वी हवाओं को बंद कर दिया। अब पूरब तो पूरब है। पहली बार कोरोना ने सबकी वापसी की एक नई सिरे से। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी। अब आप देखिए ना, रोमांटिक तो बड़े ढेर सारे हैं। हम ये कहते हैं फायदेकारी, साफ देखिए, वाह क्या अब साफ देखिए कितनी अच्छी प्राणवायु हो गई। तो प्रकृति कितनी बड़ी मां है, उसे हमें माफ कर दिया। जब हम घरों में बंद थे सब कुछ निर्मल कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा संकेत लगा। मैं प्रकृति से जुड़ा हूं, पर्यावरण पर काम करता हूं। मुझे लगा कि 21 दिन में मुझे बड़ा साहस बढ़ गया कि यार कुछ ऐसा भाई हम कर दे कि 2 दिन सब ठप हो, सैटरडे संडे ही सही। सब लोग हम ये संकल्प ले ले, गाड़ियां नहीं चलाएंगे या बहुत ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे सैटरडे संडे को। अपने आप स्वयं एक ऐसी बंदी कर दें तो हम प्रकृति की वापसी हमारे लिए संभव। और हम जिस देश में रहते हैं, जिसके पक्ष में गांधी थे, आचार्य जी ने भी कहा था कि आवश्यकता है कि सीमा तय हो जानी चाहिए। एक बार मैं बहुत बड़ी गोष्ठी में बात कर रहा था, तो मैं आवश्यकताओं पर, विलासिताओं पर चर्चा कर रहा था। एक प्रोफेसर साहब थे, 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। 2 लाख रुपए जब उसको तनख्वाह मिलती है वो कहां खपाएगा उस पैसे को? सोचिए, उसकी ऊपर भी पीड़ा थी, कम है, इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न डाला कि आप साहब बहुत आवश्यकता और विलासिता कह रहे हैं, क्या मतलब समझे हम इससे? मेरे दिमाग में आया, मैंने मित्र प्रोफेसर साहब, आप पढ़ा क्या पाएंगे जब आप आवश्यकता और विलासिता में अंतर नहीं समझते? मैंने कहा फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। मैंने कहा आपके पास कितने जोड़ी पैर है? और आपके जूते कितने? आप 6 जोड़ी हैं। तो मैंने कहा 6 जोड़ी पैर होते हैं, जूते भी चाहिए। आप पे 1 जोड़ी पैर है, विलासिता है 1 और 2 आवश्यकता है। ये बड़ा सरल होता है। लेकिन अब हम इतने विकृत हो गए। एक और बच्चा है मेरे पास आता है, बड़े घर का है, बहुत बड़े घर का। मैंने जब उससे ये बात की तो इधर उधर झपकने लग गया। मैंने कहा सत्य बताओ तुम पे कितने जोड़ी जूते हैं? उसने कहा 52 जोड़ी। मैंने कहा पूरे उत्तराखंड में 52 गढ़ है। मैंने कहा 52 जोड़ी जूते हैं। मैंने कहा बेटा मेरी राय यह है कि रोज सुबह उठ के, और कितने का एक जूता है? क्या बेटा वो 20,000 से कम कर। तो मैंने कहा सुबह उठ के 2-2 जूते अपने सर पे बांध कर, क्योंकि ऐसे जूते जो 20,000, ये तो सर्दी लायक